Hello everyone, my name is Bhupen Sen. I am from Dynamic Coaching Institute Sagar, Madhya Pradesh. Okay, today we are going to discuss about सीड टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे सीड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सीड टेक्नोलॉजी होता है, तो सीड टेक्नोलॉजी के बारे में जो सीड का जो फॉर्मेशन होता है, तो सीड का फॉर्मेशन क्या होता है। तो सीड का फॉर्मेशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा पॉलिनेशन। आप सभी जानते हुए मिलते हैं कि जो पॉलिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जो पॉलिनेशन की हम बात करेंगे, तो पॉलिनेशन कितने टाइप्स का मिलता है, थ्री टाइप से होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनेशन का डेफिनेशन दिया गया है पर्टिकुलर। अब देखो जो पॉलिनेशन होगा वो कितने टाइप से होता है, मिलते हैं तीन टाइप से होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होगा, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और एक क्या मिलता है ओपन पॉलिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। हम बात करेंगे क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। जो क्या मिलता है जो पोलन ग्रेन रहता है, आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी दिस इज इमेज, है ना। तो जब पोलन ग्रेन का जब ट्रांसफर होगा किस पे को मिलता है कि एंथर से स्टिग्मा के एंथर से स्टिग्मा पे होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मिलता है कि पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जो पॉलिनेशन होगा वो किसी के माध्यम से भी हो सकता है, या तो विंड के माध्यम से हो सकता है, या तो एयर के माध्यम से हो सकता है, या तो किसके माध्यम से होता है, मिलता है कि हैंड के माध्यम से भी हो सकता है। ध्यान रखना पर्टिकुलर हम हैंड के माध्यम से हम बात करेंगे। तो हैंड से जो पॉलिनेशन होता है सिर्फ दो ही में होता है, एक डेड प्लम में होता है और किस में होता है, मिलता है कि टोमेटो में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इट इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड बाय पॉलिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, मिलते हैं कि पॉलिनेशन बोलेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इमेज में, यहाँ पे स्टिग्मा बना है और क्या बना है, मिलता है कि पोलन ग्रेन बना है। अब पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के माध्यम से यहाँ पे इंसेक्ट के माध्यम से जा रहा है, स्टिग्मा के ऊपर जैसे गिरेगा, इसको हम क्या बोल देंगे, मिलता है कि पॉलिनेशन हम लोग इसको बोल देंगे। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। हम बात करेंगे यहाँ पे दो टाइप लिखी है, लेकिन पॉलिनेशन कितने टाइप से होते हैं, मिलते हैं कि तीन टाइप से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक ही जो प्लांट रहता है, कि एक ही प्लांट के ऊपर क्या रहता है, मिलता है कि इससे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। या तो बोल सकते हैं एक ही फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल जो प्रेजेंट रहेगा, और वहां पे क्या रहता है कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे जब गिर जाएगा, तो जो गिरने की जो प्रोसेस रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिलता है कि पॉलिनेशन बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, मिलता है कि एक ही पौधा होता है, एक ही प्लांट रहता है, मिलता है कि और एक ही फ्लावर के अंतर्गत क्रिया होती है। यहाँ पे बोल भी रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंटर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंटर टू स्टिग्मा, सेम प्लांट टू सेम फ्लावर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिलता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस की हम बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंटर टू स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट टू डिफरेंट फ्लावर, इसको हम क्या बोलेंगे, मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। दोनों प्लांट अलग अलग रहते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं जो इमेज है पर्टिकुलर। तो इसमें दोनों प्लांट क्या है, अलग है। एक सेल्फ वाला जो पर्टिकुलर एक फ्लावर होता है उसमें सेल्फ भी हो रहा है, और दूसरा प्लांट है, इसमें क्या मिलता है, क्रॉस भी हो रहा है। तो दोनों प्लांट अलग अलग है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिलते हैं कि डायसेल्फ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, मिलते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। एक होता है ओपन पॉलिनेशन। ओपन पॉलिनेशन क्या मिलता है कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जब 5 से 30% ज्यादा हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, मिलता है कि ओपन पॉलिनेशन। लेकिन 5% से यदि कम ही रहता है, तो उसको किस में आता है, मिलता है कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको तीन प्रकार से बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, वो क्या होता है, मिलता है कि ओपन पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मिलते हैं कैसे व्हाट इज दिस सीड। सबसे पहले देखो, मिलते हैं कैसे व्हाट इज दिस सीड। जो सीड होता है, सीड क्या है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इमेज में, वन सेकंड, यू कैन सी दिस इज इमेज। देखो इस इमेज में आप लोग देख सकते हो पर्टिकुलर यहाँ पे क्या मिलता है, कैसे पॉलिनेशन हो रहा है, जो किसके माध्यम से हो रहा है, मिलता है कैसे इंसेक्ट के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पे जो ये मैं बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, ध्यान रखना पर्टिकुलर, जो आपको दिख रहा है डॉट वाला पर्टिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, मिलते हैं कि स्टिग्मा बोलेंगे। और जो नीचे वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, मिलते हैं कि जो पोलन के जहाँ पे गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर, जहाँ पे गिरेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिलते हैं कि सबसे पहले देखिए, मिलते हैं कि व्हाट इज दिस सीड। जो सीड का निर्माण कैसे होगा, तो देखो जो सीड का निर्माण होगा वो किस में, मिलता है कि सबसे पहले क्या रहता है कि जो पोलन गिर रहेगा वो किसके ऊपर गिरेगा, मिलता है कि ओवरी के ऊपर गिरेगा, ठीक है। जो स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, ठीक है। सबसे पहले जो पोलन गिर रहता है वो किसके ऊपर गिरेगा, मिलता है कि स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा। स्टिग्मा से कितने जगह, मिलता है कि पोलन ट्यूब के अंदर जाता है, फिर ओवरी के अंदर जाता है, फिर किसके अंदर जाएगा, मिलता है कि ओवरी के अंदर जाएगा, एम्ब्रियो से जाइगोट, और क्या रहेगा, मिलता है कि एम्ब्रियो के अंतर्गत लास्ट में जो फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होता है, मिलता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन का किस पे जाके गिरना, मिलता है कि स्टिग्मा के जाके ऊपर गिरना, जिसमें कौन सी प्रक्रिया को, मिलता है कि पोलन टिप के अंदर जाएगा। अब ध्यान रखना, उसके बाद किस पे जाएगा, ओवरी में, और फिर जाता है, मिलता है कि ओवल में। तो जो ओवल में जो फॉर्मेशन हो जाता है वो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मिलता है कि सीड का फॉर्मेशन हो जाता है।
तो ध्यान रखना कि हम बात करेंगे कि जो ओवल होता है तो ओवल में किसका फॉर्मेशन होगा, तो जो ओवल रहता है तो ओवल में किसका फॉर्मेशन होता है, तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है। इसको आप लोग ध्यान रखना, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ओवल में सीड का होता है और जो ओवरी होता है तो ओवरी में किसका फॉर्मेशन होगा, मुख्य रूप से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बोलेंगे सबसे पहले किसके ऊपर जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर, फिर पोलन ट्यूब के अंदर, फिर ओवरी के अंदर, ओवल, एम्ब्रियो से एक जाइगोट और लास्ट में किसका फॉर्मेशन होगा, मिलता है कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना मिलता है कैसे जो सीड होता है तो सीड का फॉर्मेशन किस में मिलता है, कैसे ओवल में हो रहा है, हमने यहाँ पे देखा। देखो, सीड इज द फर्टिलाइजर और क्या मिलता है कैसे मैच्योर्ड ओवल है। ठीक, इसके साथ क्या मिलता है कैसे टुगेदर कवर्ड विद, क्या बोला मिलता है कैसे टुगेदर कवर्ड विद, बस उसको हटा देना मेरे को। देखो क्या को मिलता है कि से कि सीड इज द फर्टिलाइजर मैच्योर्ड ओवर, सीड कैसे मिलता है कि से एक फर्टिलाइजर मैच्योर्ड ओवर है टुगेदर कवर्ड विद सीड कोट, जो किससे कवर्ड रहेगा, मिलता है कि से सीड कोट से क्या रहता है, कवर रहता है। ठीक है, सीड इज द प्रोपागेनेट ऑफ द मटेरियल, ये कैसे मिलता है कि से प्रोपागेनेट, क्या मिलता है कि से एक मटेरियल भी इसको बोला जाएगा। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या मिलता है कि प्रोपागेशन होता है सीड के माध्यम से ही, इसी कारण से इसको हमने क्या बोलते हैं, मिलता है कि से प्रोपागेटिंग मटेरियल भी इसको हम लोगों ने बोल दिया। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे हम बात करते हैं, मिलते हैं कि यहाँ पे एक और दिया है पर्टिकुलर, कुछ दूसरा डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। देखो क्या बोला है कि द स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ ए प्लांट फॉर विच प्लांट ऑफ द सेम काइंड कैन ग्रो। ठीक है, जो प्लांट होता है तो प्लांट का एक छोटा सा भाग जो रहेगा पर्टिकुलर अपने जैसे क्या मिलते हैं कि दूसरा प्लांट डेवलप कर देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिलते हैं कि सीड बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और जो सीड होता है, सीड का तो मिलते हैं कि जो एग्रीकल्चर होता है तो एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं, मिलते हैं कि एक जो बेसिक इनपुट होता है, तो एग्रीकल्चर का जो बेसिक इनपुट भी रहता है वो किसको बोलते हैं, मिलता है कि सीड को हम लोग बोलेंगे। सीड इज द बेसिक इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर, और जो हमको प्रोडक्शन प्राप्त हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिलते हैं कि आउटपुट बोल देंगे। ठीक है, जो हमको ग्रेड प्राप्त हुआ। तो आई होप सभी लोगों को ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते मिलते हैं किससे, टाइप ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड की हम बात करेंगे। ध्यान रखना पूछा जाता है कि सीड क्या है, तो ध्यान रखना मिलता है किससे पूछा व्हाट इज दिस सीड, तो सीड इज द फर्टिलाइजर और मैच्योर्ड ओवल। और वहां पे भी मिलते किससे और टेक्निकल तरीके से जानना चाहोगे तो वहां पे बायोलॉजिकल जरूर लगाना बोलेगा कि सीड इज द बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर मैच्योर्ड ओवल। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ जर्मिनेशन की हम बात करेंगे। ध्यान रखना टाइप ऑफ जर्मिनेशन जो होगा ये दो टाइप से होता है, एक इपीजियल होता है और एक को मिलता है कैसे हाइपोजियल। लगभग सभी लोग जानते मिलते हैं सही कि इपीजियल क्या होता है और हाइपोजियल क्या होता है। नहीं जानते तो मैं बता देता हूं आप लोगों को इपीजियल हाइपोजियल क्या होता है। देखो दो टाइप से आप लोग पढ़ते हो, एक इपीजियल पढ़ते हो और एक क्या पढ़ते मिलता है कैसे हाइपोजियल। लेकिन मैं आपको कितने टाइप से पढ़ाऊंगा, तीन टाइप से होता है, एक इपीजियल भी होता है, हाइपोजियल भी होता है और एक कौन सा मिलता है कैसे विविपेरी होता है। आप लोगों ने ओविपेरी भी सुना होगा, लेकिन ओविपेरी किस में होता है, मिलते हैं किससे कि जो पर्टिकुलर क्या रहता है डायरेक्ट एग वगैरह देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिलते हैं किससे ओविपेरी के अंतर्गत आते हैं। और विविपेरी में क्या मिलते हैं किससे डायरेक्ट क्या मिलता है किससे चाइल्ड का बर्थ करना, उसको हम क्या बोलेंगे, मिलते हैं किससे विविपेरी। सबसे पहले हम बात करते हैं मिलते हैं किससे इपीजियल की हम बात करेंगे। ध्यान रखना जो इपीजियल रहेगा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलते हैं सेम ईपी और जीएल। ईपी का मतलब क्या होगा, मिलते हैं से एबो, और जीएल का मतलब क्या होगा, मिलते हैं से अर्थ। ठीक है, मतलब अर्थ से जो ऊपर पार्ट आ जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिलते हैं सही इपीजियल जर्मिनेशन बोलेंगे। जैसा इधर क्या होता है, मिलते हैं से मैक्सिमम इसमें क्या आती है, लेग्यूमिनेसी फसलें ही आती है ना। जैसे आप देख सकते हो कि सोयाबीन हुआ, ब्लैक ग्राम हुआ, ग्रीन ग्राम हुआ, काउपी हुआ, ओनियन हुआ। तो ये जो मोस्टली एग्जांपल है, ये मोस्टली एग्जांपल किसके मुख्य रूप से ईपीजीएल के एग्जांपल है। वो सब तो मिलते हैं कि डाइकोटिलेडन के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखना कि जो ओनियन होता है, ओनियन किसके अंतर्गत आता है, मोनोकोट के अंतर्गत आता है पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे अधिकतर क्या होगा, मिलते हैं कि पल्सेस क्रॉप भी आती है, लेकिन कुछ पल्सेस क्रॉप ऐसी होती है जो हाइपोजियल के अंतर्गत भी आती है। तो ध्यान रखना, आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी दिस इज इमेज। इस पेज में आप देख सकते हो जैसे ईपीजीएल। तो अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर ईपीजीएल में बात हो रही है पर्टिकुलर, तो ईपीजीएल किसको बोलेंगे कि जो ईपी मतलब क्या होगा, अबव। तो जो सीड अर्थ से क्या होगा, मिलते हैं कि जो जमीन से ऊपर आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिलते हैं कि ईपीजीएल। ये क्या होगा, मिलते हैं कि ईपीजीएल हो गया। और हाइपोजीएल में क्या रहता है कि जो सीड रहता है वो नीचे ही रह जाता है। हाइपोजीएल में क्या होगा, मिलते हैं कि सभी ग्रेमिनी क्रॉप, ऑलमोस्ट सभी ग्रेमिनी क्रॉप इसमें आ जाएगा हाइपोजीएल में। ठीक है, ईपीजीएल में पल्सेस लगाना, लेकिन कुछ पल्सेस ऐसी भी है जिसमें जर्मिनेशन क्या होता है, मिलते हैं कि हाइपोजीएल होगा। तो आई होप सभी लोगों को ईपीजीएल समझ में आया होगा। ईपीजीएल मतलब क्या होगा, मिलता है कि अर्थ से ऊपर आ जाना। जैसे ईपीजीएल दो शब्दों से मिलकर बना है, ईपी प्लस जीएल। ईपी का मतलब क्या होगा, एबो, और जीएल का मतलब क्या होगा, अर्थ। मतलब जो सीड रहता है पर्टिकुलर
देखो मेन तरीके से अर्थ से जमीन से ऊपर आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे मेन तरीके से एपीजीएल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन की हम बात करेंगे। तो ध्यान रखना जो हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है पर्टिकुलरली कि इसमें जो सीड रहता है वो सीड क्या मेन तरीके से कि अर्थ के नीचे ही रह जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे मेन तरीके से हाइपोजियल। ठीक है, अब देखो बोल भी रहा है डेफिनेशन की, यहाँ पे डेफिनेशन बोल भी रहा है। डेफिनेशन क्या बोला मैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन मींस बोल रहा है हाइपो मतलब क्या होगा मिलता है कि बिलो, बोल भी रहा है हाइपो, हाइपो मींस क्या होगा मिलता है कि बिलो, ये रहा हाइपो बिलो। और जीएल का मतलब क्या होगा मिलता है कि अर्थ, जो क्या होगा मिलता है कि अर्थ से नीचे ही रह जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे मिलता है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलेंगे। तो मैक्सिमम ध्यान रखना मिलता है कि हम बात करेंगे मिलता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा गेहूं का प्लांट भी देखा होगा, तो गेहूं का क्या मिलता है कि नुकीली चीज ऊपर आ जाती है, लेकिन जो सीड रहता है वो सीड का मिलता है कि नीचे ही रह जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं मिलता है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन इसको हम लोग बोलेंगे। अब देखो हमने ईपीजीएल कंप्लीट हो गया, हाइपोजीएल कंप्लीट हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिलते कैसे, देखो हाइपोजीएल में क्या होगा मिलते कैसे, जो सीड रहता है सॉइल के नीचे रह जाता है। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स टेक्स द प्लेस बिलो द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के नीचे ही रह जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे हाइपोजीएल जर्मिनेशन बोलेंगे। अधिकतर मोनोकोट सीड आते हैं, ध्यान रखना मोनोकोट की सीड के साथ साथ कुछ क्रॉप ऐसी होती है जो पल्सेस क्रॉप, पल्सेस में क्या होता है मतलब जमीन से ऊपर आ जाती है, लेकिन कुछ पल्सेस ऐसे हैं जिसके सीड करते मिलते कैसे नीचे ही रह जाते हैं। ध्यान रखना दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चिकपी हो गया, राजमा हो गया, पिजन पी हो गया, पी हो गया, और क्या मिलता है किससे ग्राउंडनट हो गया। ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करेंगे कोकोनट की हम बात करेंगे, तो ध्यान रखना जो कोकोनट होता है वो किसके अंतर्गत आता है, मिलता है किससे मोनोकोटिल्डन के अंतर्गत आता है फ्रूट क्रॉप में। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जितनी भी ग्रेविनी क्रॉप होती है सभी क्या होती है हाइपोजेली होता है, जितने भी फ्रूट होते हैं सब हाइपोजेली होते हैं। लेकिन ध्यान रखना वेजिटेबल में जो मोनोकोट की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है ओनियन होता है, तो ओनियन का जो जर्मिनेशन टाइप होता है वो किस में होगा, मतलब ओनियन जो है वो किस में आता है मिलता है किसी मोनोकोटिलेडन तो है, लेकिन उसका जो जर्मिनेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है मिलता है किसी ईपीजीएल हो रहा है। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को ईपीजीएल और हाइपोजेल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीवीपेरी की हम बात करेंगे। आप लोग वीवीपेरी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो उसको आप लोग जान लेना। देखो वीवीपेरी मतलब क्या होगा मिलता है डायरेक्ट चाइल्ड को बर्थ, डायरेक्ट चाइल्ड का क्या होना मिलता है बर्थ होना, उसको हम क्या बोलते हैं मिलता है वीवीपेरी। अधिकतर मेमल्स इसमें आते हैं। ठीक है, देखो आप लोग देख सकते हो कि इसमें अधिकतर क्या मिलता है जो मैंग्रोव वन रहते हैं, इसमें क्या मिलता है कहते हैं जो मैंग्रोव वन रहते हैं, तो जो मैंग्रोव वन इसमें अधिकतर बिलोंग करेंगे। अब मैंग्रोव वन के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग प्लांट आते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो जो मैंग्रोव वन होता है पर्टिकुलर, ये क्या रहता है मिलता है अधिकतर वहां पे कंडीशन अप्लाई होती है जहां पे क्या रहता है मिलता है साल्ट कंडीशन अप्लाई रहती है, और पानी पूरी तरीके से भरा रहेगा, वहां पे जो जर्मिनेशन होता है कौन सा होता है विविपेरिया होता है। अब जर्मिनेशन यहाँ पे कैसे होगा, देखो जो प्लांट रहेगा पर्टिकुलर प्लांट यहाँ पे ग्रो है, और क्या मिलता है जैसे पानी सूख जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ड्राइविंग कंडीशन अप्लाई होती है, पानी पूरी तरीके से सूख जाता है मिलता है गर्मी के मौसम में, तो इस प्रकार से क्या होता है इसकी जो जड़ें होती है जड़ें बाहर आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हो जड़ें होती है, जड़ें दिख रही है, सांस लेने वाली जो जड़ें होती है इसको हम क्या बोलते हैं मिलते हैं न्यूमेटोफोर्स जड़ें भी इसको हम लोग बोलेंगे। इसी के माध्यम से क्या लगा मिलता है जो विविपेरी प्लांट होते हैं वो क्या होगा मिलता है सांस लेने का काम करेंगे, अपनी ब्रीथिंग का काम करेंगे, और जैसे क्या होता है मिलता है इस प्रकार से यहाँ पे ग्रो होंगे। अभी क्या मिलता है परिपक्व हो गया, अब यहाँ पे जो नीचे प्लांट बना है कैसे मिलता है इसका जो प्लांट ये नुकीला है, अब जैसे जाएगा तो डायरेक्ट कहां मिलता है पानी में जाएगा। ठीक है, पानी में जाएगा मिलता है तो इधर उधर जाएगा, फिर क्या मिलता है वहीं से क्या होता है उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इधर नुकीला है तो क्या मिलता है जहां पे क्या होगा मिलता है एकदम कीचड़ वाली कंडीशन है ना, जो कीचड़ वाली कंडीशन का मिलता है तो वहां पे डायरेक्ट नुकीली चीज चली जाएगी, और वहीं से क्या मिलता है उसका जर्मिनेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं विविपेरी जर्मिनेशन बोलेंगे। आई होप आप लोगों सभी लोगों को विविपेरी समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं विविपेरी की डेफिनेशन बात करेंगे। विविपेरी इज द फेनोमेनन ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन इज एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या मिलता है कि जो चाइल्ड होता है मिलता है यंग चाइल्ड को जो बर्थ होगा उसको जो मतलब यंग चाइल्ड को डायरेक्ट बर्थ होने की जो प्रोसेस रहती है उसको हम क्या बोलते हैं मिलता है विविपेरी। विविपेरी के अंतर्गत सारे के सारे मैंग्रोव जो क्या आते हैं मिलता है मैंग्रोव वन होते हैं, वो मैंग्रोव वन आते हैं। तो क्या बोलते हैं मुख्य रूप से इट ऑकर्स मेमल्स, इसमें कहते हैं मिलते हैं मेमल्स हो गया, अमंग क्या होते हैं एनिमल्स भी होते हैं, है ना, मेमल्स हो गया है ना, मनुष्य जाति हो गई। उसके बाद क्या मिलते हैं जो मैंग्रोव प्लांट भी होते हैं क्या मिलते हैं विविपेरी प्लांट ही आते हैं। इट इज क्या बोला है इन मैंग्रोव प्लांट एग्जांपल की हम बात करेंगे तो क्या मिलता है जैसे राइजोफोरा हो गया, सोनेरेटिया हो गया, और क्या मिलता है जैसे हेरेटेरिया हो गया। तो ये सारे के सारे जो प्लांट होते हैं किसके अंतर्गत मिलते हैं विविपेरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
ठीक है, मिलते कैसे विविपेरी कंप्लीट हुआ। आई होप सभी लोगों को मैंने आपको बताया कि जो सीड होता है तो सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ध्यान रखना है जो सीड का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले क्या रहता है, जो पोलन ग्रेन रहता है, पोलन ग्रेन जो रहेगा किस पे गिरेगा, मिलते कैसे एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, उसके अंतर्गत पोलन ट्यूब के अंदर जाएगा, फिर ओवरी होता है, फिर ओवरी के बाद जो रहता है वो किस में जाएगा, मिलते कैसे ओवल में जाता है। तो ओवरी में फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और जो ओवल रहता है तो ओवल में किसका फॉर्मेशन होता है, मिलते कैसे सीड का। तो सीड क्या मिलते कैसे, एक मैच्योर्ड ओवल जो कैसे मिलते कैसे लाइव है, जो कैसे मिलते कैसे लिव है जिंदे टाइप में। ठीक है, क्वेश्चन आते मिलते कि सीड क्या है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे मिलते कि एक राइजोफोरा हो गया, सोनेरेटिया हो गया, हेरिटेरिया हो गया, एक इसमें आते मिलते कि विविपेरी प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ सभी लोगों को। हमें दो ब्रांच, हम लोगों की दो ब्रांच है, हमारी टीम पर्टिकुलर है, एक सागर ब्रांच की टीम है, एक सतना ब्रांच की टीम है, सभी फैकल्टी हमारी अलग अलग है। तो डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारी सिलेक्शन प्रोसेस ना 2017 मतलब 18 19 और 20 के अभी बीएचयू के जो एग्जाम है होने वाले, पर्टिकुलर बैंक के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। पर्टिकुलर हमारा एग्जाम रहता है, पर्टिकुलर हमारा जो फोकस रहता है प्री पीजी रहता है, और प्री पीजी के साथ साथ क्या रहता है मुख्य रूप से यदि हम बात करेंगे तो जैसे प्री पीजी की तैयारी करेंगे तो प्री पीजी के साथ साथ क्या रहता है जैसे कुछ मतलब कुछ पोर्शन वहां से हट जाता है, जैसे जेनेटिक्स होगा फिजियोलॉजी होता है, तो जेनेटिक्स और जो फिजियोलॉजी होता है वो एपो में नहीं होता है, एपो या दूसरे एग्जाम की हम बात करेंगे उसमें होता है पर्टिकुलर। तो आप लोग क्या करो मिलते कि सारे जो मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा आप लोगों को करीबन 15 से 16 ब्रांचेस पढ़ाता हूँ और करंट अफेयर भी अब मैं प्रोवाइड करने लग गए पर्टिकुलर। तो आप लोग क्या करो मिलते कि जैसे हमारे साथ बहुत सारे आउट ऑफ स्टेट के बच्चे भी जुड़ रहे हैं, जैसे बिहार से हो गए, केरला से हो गए, तमिलनाडु से हो गया, ठीक है, पुणे से हो गया, उड़ीसा से हो गया, असम से हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी दिन कि मतलब कौन कौन से बच्चे हमारे पास जुड़ रहे हैं। तो अब अभी हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, यदि आप लोगों को बैचेस भी ज्वाइन करना हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो पर्टिकुलर। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइपोकोटाइल और जो इपिकोटाइल क्या होता है। देखो कंटेंट है, मतलब आप जो कंटेंट दूंगा एकदम बहुत कंटेंट दूंगा, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के साथ साथ आपको नॉलेज भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हाइपोकोटाइल होता है और इपिकोटाइल क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा मैं तरीके से नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो एग्रीकल्चर फ्रेंड्स रहेगा। Thank you so much guys watching this video. Please do not forget share, subscribe and comment. Okay, see you again next video. Jai Hind, Jai Bharat.